हमारे देश को आज़ादी दिलाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर देश को आज़ादी दिलवाई थी। और इन लोगों के पास अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो कहाँ से वोट? लेकिन हमारे भगवान पर चेका मत चलाइए, हमारे भगवान पर कीचड़ मत उछालिए। हम तो तुम्हारे अल्लाह पर नहीं कीचड़ उछाल रहे हैं। भाजपा और सपा बीजेपी और सपा में होगी। सपा में? हाँ, लेकिन जीतेगी बीजेपी। ताजिया निकलता है, कभी कोई हिंदू एक चेका मारा है? नहीं, आप गोली मार दे रहे हैं। तो कत्ल करवाएंगे, मस्जिद में सुअर फेंकेंगे और मंदिर में गाय। ये तो आरएसएस वाले पकड़े गए हैं, जेल गए। गहना उतार करके लोग बेच करके पंकज मालगुजारी दिए हैं, उस कांग्रेस को हम लोग वोट देंगे। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है मझवा में, मझवा विधानसभा में। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में हूँ क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। और ये जो मार्केट आपको दिख रहा होगा, ये कछवा मार्केट है। ये मझवा विधानसभा का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है इसे। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि मझवा का माहौल क्या है। यही इसी संदर्भ में हम यहाँ पहुँचे हैं। और इधर चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हमें मिल गए। चाय की दुकान है और यहाँ पर जो चाय की दुकान होती है, उत्तर प्रदेश के जो मार्केट होते हैं वहाँ पर जो चाय की दुकान होती है वहीं से राजनीति शुरू और वहीं ख़त्म होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है इस मझवा का। दादाजी, क्या नाम पड़ेगा आपका? विंध्यवासिनी सिंह। अच्छा, तो क्या मझवा का क्या माहौल है इस समय? माहौल यही है कि यहाँ पर भाजपा और सपा, यही दो की लड़ाई मुख्य रहेगी। हाँ, भाजपा और सपा बता रहे हैं। हाँ। सपा का इतिहास ये रहा है कि इस सीट पर अभी तक जो है कभी चुनाव नहीं जीता। हाँ, जीता नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर वो हमेशा रहा। अच्छा, जीता नहीं, बिल्कुल करीब में था, लेकिन लड़ाई जो है वो वही है। अब परिणाम जो भी निकले। मतलब भाजपा और सपा। हाँ, बसपा की भी लोग बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को टिकट मिला है। दीपू जो है, दीपू करके हैं एक। हाँ, ब्राह्मणों को जो टिकट मिला है, हाँ, उससे सभी ब्राह्मण नहीं चले जाएंगे। हाँ, उसमें जो लहर पहले थी बसपा की, हाँ, वो है नहीं। अच्छा, उसमें उनके मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हाँ, वो भी जो है अब उस ढंग से नहीं जा रहे हैं उसमें। अच्छा, इसलिए लड़ाई यही दो रहेगी, हाँ, परिणाम जो भी निकले। अच्छा, लड़ाई मतलब दोनों में रहेगी। लड़ाई यही है। अच्छा, सपा बसपा वो भाजपा। तो सपा ने अपना जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया है, ज्योति बिंद को। है? कह रहे हैं लोग कि जो है ज्योति बिंद उतरी है, उनको राजनीति का तो कोई अनुभव है नहीं। अनुभव नहीं, किसको अनुभव था? जब रमेश बिंद आए तो कौन सा अनुभव लेकर आए थे? जहाँ अब इस देश में जो है जातिवाद की लड़ाई चल रही है, तो उसमें कौन सा अनुभव क्या उनके पास था? कोई अनुभव न था, न कोई ज्ञान था, न कुछ नहीं था, लेकिन 4 बार जीते। इसलिए अब वो बात गई कि हम बहुत योग्य आदमी को चुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लड़ाई में सपा और बसपा और सपा और भाजपा है। भाजपा ने तो अब भाजपा यहाँ पर जो है अपने प्रत्याशी तक नहीं घोषित कर पा रही है, ऐसा क्या है? ये तब भी लड़ाई उसी की रहेगी। प्रत्याशी आज ही घोषित नहीं करे, क्या भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है? मझवा तो हो ही नहीं सकता, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। प्रत्याशी बहुत से हैं। तो फिर विलम्ब क्यों? घोषणा हुए 2-3 दिन हो गया चुनाव की। चुनाव 2-3 दिन, अब 2-3 दिन चुनाव कहाँ है? नहीं, घोषणा हुए हो गया ना, अगले महीने की 13 तारीख। चुन रहे हैं कि इतने लोग हैं तो हम किसको रखें? अच्छा, कि जो सफल हो, इसलिए जो है विलम्ब हो रहा है। हाँ, दादाजी बताइए, क्या नाम पड़ेगा? हाथी वाला। अरे हाथी वाला है? क्या बात कर रहे हैं? बता रहे हैं हाथी वाला है। नहीं, हमारा तमिलनाडु हाथी वाला है भाई, इसीलिए नहीं बोल, खाली हाथी को जिताते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम राज बहादुर सिंह है। अच्छा, लेकिन यहाँ लड़ाई बीजेपी और सपा में होगी। सपा में? हाँ, लेकिन जीतेगी बीजेपी है। जीतेगी बीजेपी? हाँ, बिल्कुल, और कोई विकल्प नहीं है हम लोगों को कि किसको वोट दें।
क्यों सपा के जो आए हुए हैं, 2-3 बार उनके पिताजी जो है विधायक भी रह क्या चुके हैं। किए हैं यहाँ, क्या किए हैं वो यहाँ कि हम लोग उनको वोट दे देंगे। किसी तरह तो उनको हराया गया है, और हराने वाली यही बीजेपी की सुचिता मौर्य थी। तब हार के भाग के गए हैं भदोही, भाजपा में मिल गए, भाजपा से वो सांसद हुए, फिर भाजपा से भाग के फिर सपा में आ गए। तो ऐसे दल बदलुओं को कौन वोट देगा? ये तो दल बदलू हैं, इनको सत्ता चाहिए बस, काम से मतलब नहीं है। जनता के चूल्हे भाट जाए इनसे कोई मतलब नहीं है। हम तो कभी उनको देखे भी नहीं है। अच्छा, 2 बार से विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे हैं। वो 3 बार रहे ना, भाजपा के 2 बार बता रहे हैं ना, भाजपा से विधायक रहे बराबर तो यहाँ। काम हुआ। 3 बार वो बसपा में रहे तो काम कर रही है वो। अभी हमारे लोगों का मुद्दा जो पानी बह रहा है नगर पंचायत का, कम से कम सैकड़ों बीघा पानी से डूबा हुआ है खेत। वही जो है कि विधानसभा में उठाई, उसने ही बजट मांगा, और तो कोई विधायक यहाँ नहीं मांगा, ना कोई सांसद मांगता है। तो सबसे अच्छा सुचिता मौर्य है यहाँ। हम लोग उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। वो तो अभी टिकट ही नहीं कन्फर्म। निश्चित उसी को टिकट मिलेगा। अच्छा, वो सबसे लोकप्रिय नेता है हमारे यहाँ। चलिए, हाँ बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश कुमार मिश्रा। हाँ, तो मिश्रा जी बताइए, आपके भी समाज के प्रत्याशी उतरे हैं बसपा से, दीपू तिवारी, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया, असर नहीं पड़ेगा, वोट काटेंगे सामान्य वर्ग का। अच्छा, वोट काटेंगे और असर बहुत बढ़िया नहीं पड़ेगी। यहाँ गठबंधन प्रत्याशी ज्योति बिंद तगड़े वोटों से चुनाव जीतेंगे। ज्योति बिंद। अच्छा, और जहाँ तक पानी वाला भाई साहब ने कहा है, 2 पंचवर्षीय बीत गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सदन में खाली वार्ता तो कोई करता है, हर व्यक्ति बात करेगा, क्रियान्वयन होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम कुछ नहीं है, जमीनी धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, चाहे किसी की सरकार बनी हो। अच्छा, एक बात और, एक कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है रमेश बिंद से नाराज है। एक उनका वीडियो वायरल हुआ था, एक बोले थे कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। यह विरोधियों की चाल है। ब्राह्मण समाज काहे नाराज होगा? और बयान कुछ दिए थे वो जब लड़े थे। देखिए, अपने बिरादरी में हर लोग एक दूसरे को शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं वोट साधने के लिए। वो अभी अपने बिरादरी में बोले होंगे, खुले मंच से उन्होंने नहीं बोला है। जैसे कि अनुप्रिया पटेल के पिताजी बोलते थे, जैसे उनके पति बोलते हैं, खुले मंच से सामान्य वर्ग को, अदर वर्ग को गाली देना, यह तो अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी करते थे। वो रमेश बिंद ने तो खुले मंच से किसी को गाली नहीं दिया है। हाँ, उम्र क्या है? अभी तक जो है सपा, बताया जाता है कि सपा अभी तक जीती नहीं है, 3 बार, लेकिन जीती नहीं है, दूसरे नंबर पे थी। क्योंकि भाजपा का जो जुमला चल रहा था, भाजपा का जो झूठा प्रचार चल रहा था, भाई को भाई से, देश को कौम से लड़ाने वाला काम चल रहा था, वह जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता पहचान ली है इनके मुखड़े को। इसलिए जनता अब इन पर विश्वास करना बंद कर दी है। अब जनता कांग्रेस के ऊपर विश्वास कर रही है, गठबंधन के ऊपर विश्वास कर रही है, गठबंधन को वोट देगी। गठबंधन को जनता वोट देगी। क्योंकि झूठ, कितने दिन झूठ बोलेंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, झूठ खुल जाता है। तो झूठ फरेब से देश नहीं चलेगा। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो मतलब जो इतिहास है वो इतिहास यहाँ पर इस बार बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, बदलना है। क्या बदल जाएगा? चलिए, इनका कहना है कि जो इतिहास है इस समय वो इतिहास बदलने वाला है। हाँ, अरे जी बताइए, कह रहे हैं कि इतिहास बदल जाएगा, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत। समाजवादी पार्टी आज तक कभी यहाँ जीता है? कह रहे हैं इतिहास बदल। उनके कहने से क्या होता है? आज तक नहीं जीता है। इनके कहने से होगा। यहाँ भाजपा चुनाव जीतेगी, लड़ाई बसपा से होगी। सपा कहाँ मैदान में है? कभी लड़ी है सपा? क्या इनके कहने से क्या होता है? बांटने वाले ही लोग हैं। राम रहीम हिंदू मुसलमान ने देश को मार दिए।
ये लोग लड़ाने के अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और इनके मुद्दा के पोल खुल चुकी है। या न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न राम के हैं, न रहीम के हैं, न भारत के हैं, न पाकिस्तान के हैं। या खाली लड़ाने वाले हैं। लड़ाने वाले कह रहे हैं। अरे उनके कहने से होता है। पूरे देश में देख लीजिए भाजपा शासन चल रहा है, कितना अच्छा। हाँ, हर लोगों को देखो कितना पूरा है, आवास दे रहा है, शौचालय दे रहा है, आयुष्मान कार्ड दे रहा है, हर चीज। हाँ, इन लोगों को कहने से होता है। यहाँ पर लड़ाई भाजपा की और बसपा की होगी। बसपा की। हाँ, ये कह रहे हैं कि इतिहास बदलने वाला आप कह रहे हैं। बदलेगा। सब 75 साल हो गया, सब आज तक नहीं जीती है, तो इतिहास बदल देंगे इस साल? कभी नहीं होगा। हाँ, भाजपा पूर्ण बहुमत फिर यहाँ पर सरकार बनती। हाँ, भाजपा प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही। कल या परसों में हो जाएगा, एक दिन 2 दिन में। ये सपा का प्रत्याशी नहीं होगी, आज दूसरा, कल तीसरा। वो लोग बदलते हैं, हमारे प्रत्याशी जो घोषणा हो जाती है वही लड़ते हैं। इसलिए हम लोग सोच समझ के प्रत्याशी उतारते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आज दूसरे को लड़ाई कर दिए, 3 दिन बाद बदल दिए। अभी लोकसभा में देखो, बिंदु को मिला था, उठा करके रमेश बिंदु को दे दिया गया। तो अच्छा ये बताइए कि 5 साल में 2-2 बार चुनाव होते हैं, जनता का नुकसान होता है कि नहीं? जनता का तो नुकसान होता है, जरूर होता है। सरकार का भी नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। देखिए अब उपचुनाव है तो इसलिए भाई चुनाव तो होगा ही। 2 साल का कार्यकाल है। चलिए क्या कह रहे हैं चाचा जी? क्या नाम पड़ेगा? सतीश राय। क्या लग रहा है इस बार मझवा का माहौल? मजमा तो भाजपा से एकदम सरंगा हुआ है। भाजपा से? भारतीय जनता पार्टी। भाजपा अभी प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है। अभी तो हो रहा है, निर्णय हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी उतारेगी। ये क्या इनका सपा क्या करेगा, जो समाज की रक्षा करेगा, जो हिंदू धर्म की रक्षा करेगा, वो उसी को वोट दिया जाएगा। जो देश की रक्षा, समाज की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा। हिंदू धर्म कहाँ खतरे में है फिर? अरे खतरे में देखा है, दुर्गा माई की मूर्ति नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? बताइए। ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये कहा रहा था कि जाके किसी के घर में आप जो है नारा लगाएंगे तो क्या नारा लगे? किसी रोड पर बजा रहे हैं कि घर में? किसी को माइक आप बंद कर दीजिएगा कि मतलब ये गाना नहीं है, हमारा इलाका है, यहाँ गाना नहीं बजेगा। पाकिस्तान है कि हिंदू की गाना नहीं बजेगा? बताइए, हिंदुस्तान में जब हिंदू सुरक्षित नहीं है और इस प्रकार से अपना धर्म नहीं मना पाएगा तो क्या जाएगा पाकिस्तान में मनाने? बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं। हो गए, बताइए। यहाँ के अल्पसंख्यक ताजिया निकलता है, कोई कभी एक चेका मारा है? बताइए आप। ताजिया निकलता है, कभी कोई हिंदू एक चेका मारा है? नहीं। आप गोली मार दे रहे हैं, ये बताइए। और उसके बाद कह रहे हैं वोट दीजिए। ना अखिलेश बोले, ना कोई बोला जब उसको गोली लगा। और कल उसका इनकाउंटर हुआ पैर में, सब झाँव 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 झाँव। अजय राय जी, उनके भाई की हत्या मुसलमान। हम लोग अपना वोट बर्बाद करेंगे क्या? मोदी ने 6,000 रुपया दिया। 50 साल से कांग्रेस राज्य कर रही थी। पंचकट मालगुजारी के लिए लोगों का जो है खेत गहने रख गया, गहना उतार करके लोग बेच करके पंचकट मालगुजारी दिए हैं। उस कांग्रेस को हम लोग वोट देंगे? कभी जीवन में नहीं। अब मर जाएंगे तब उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जीते जीत कांग्रेस को वोट नहीं किया जाएगा। हमारी तो जमींदारी हम देखा नहीं, हम लोग तो देखे हैं खुद। भाजपा के चाहे विद्यालय की व्यवस्था देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था दीजिए, सड़कों की व्यवस्था दीजिए, 24 घंटा लाइन यहाँ चल रही है। 24 घंटा, 24 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा कट रहा है, नहीं 24 घंटा लाइन। सिलेंडर, स्कूल, विद्यालय, मास्टर, अध्यापक, भाजपा ने घर घर मतलब अनाज जा रहा है। झंडा टांग करके लोग विदेश से आदमी चले आ रहे हैं अपने देश। हिंदुस्तान का झंडा टांग करके बाहरी आदमी भी विदेश अपने घर देश में चले आ रहे हैं। देश का मान बढ़ना चाहिए, देश का सम्मान बढ़ना चाहिए, हिंदू धर्म की रक्षा होनी चाहिए। उसी को वोट दिया जाएगा और भाजपा को वोट दिया जाएगा। किसी को, चाहे वो किसी को भी उतार देगा, उसी को। भारतीय जनता पार्टी
भारत राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए स्थित संकल्प है, वो इसीलिए लड़ रही है, हम उसी को जानते हैं। मतलब भाजपा ही रहेगी यहाँ मझवा में? भाई हम लोग तो भाजपा की ही वोट देंगे। अब आज तक भाजपा जीती है, फिर भाजपा जीतेगी। अनुप्रिया पटेल जीती हैं। ये बताइए, तो बताइए 1925 में मतलब आरएसएस का निर्माण हुआ है। लोग कहते हैं कि आरएसएस भाजपा दलगत राजनीति करती है, मतलब हिंदू मुस्लिम करती है। क्या 1925 के पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था? अगर होता था तो किसके राज में होता था? क्या कांग्रेस के राज में नहीं होता था? होता था तो क्यों होता था? अरे हिंदू मुसलमान नहीं, कांग्रेस वाले और सपा वाले कर रहे हैं। ज्यादा दंगों का मतलब अगर किसी भी राज्य में हुआ है तो कांग्रेस के राज्य में। अब पहला अगर कोई किया है तो मुसलमानों की तरफ से दंगे की शुरुआत हुई है, नहीं तो दंगे की शुरुआत हिंदुओं की तरफ से कभी नहीं थी। जितने भी मतलब पाए जाते हैं, ये क्या होता है, स्कूल क्या कहा जाता है इसको, तो उनका स्कूल चलता है मदरसा, वहाँ से जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनमें से आधे से ज्यादा जिहादी निकलते हैं। किसी भी गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी आप बताइए कोई दंगाई हो, वो जब भी करता है बस धर्म की बात करता है, और उस मदरसे निकले वाला बालक जिहादी होता है, वो मार करता है। वो कहते हैं कि मेरा अल्लाह सबसे ऊपर है, तो हमारे क्या भगवान नीचे है? हम अपने भगवान के लिए लड़े, अपने अल्लाह की लड़ते रहे। हमारी अल्लाह के लिए लड़िए, लेकिन हमारे भगवान पर टेका मत चलाइए, हमारे भगवान पर कीचड़ मत उछालिए। हम तो तुम्हारे अल्लाह पर नहीं कीचड़ उछाल रहे हैं, हमारे भगवान पर क्यों टेका चला रहे हैं आप लोग? बताइए बताइए। इतना जब 80 करोड़ हिंदुओं के बीच में जब हिंदू अपने आप धर्म नहीं मना पा रहा है, तो बताइए कहाँ मनाने जाएंगे? पाकिस्तान का हाल देख ही रहे हैं, बांग्लादेश का हाल देख ही रहे हैं। कोई बोल रहा है? सिर्फ मोदी बोला है और सब बोला है। देखिए नेताजी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो राजनीति करते हैं, ऐसा है कि इन लोगों के पास कुछ और है, हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। अरे भाई, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर देश को आज़ादी दिलवाई थी, और इन लोगों के पास अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो कहाँ से वोट पाएंगे, कहाँ से बरगलाएंगे लोगों को? ये लोग तो कत्ल करवाएंगे, मस्जिद में सुअर फेंकेंगे और मंदिर में गाय। ये तो आरएसएस वाले पकड़े गए हैं, जेल गए हैं। बहराइच में हिंसा हुआ, वहाँ हिंदू परिवार भी परेशान हुए और मुसलमान परिवार भी परेशान हुआ, दोनों वर्ग के लोग परेशान हुए। क्या स्पेशल कोई किसी को कुछ दे दिया? जो परिवार पीड़ित था उसके साथ तो एक दो चिन्हित परिवार, उसके साथ सरकार भी मदद में खड़ी हो गई। लेकिन उन परिवारों का सोचिए जो परिवार की गुहार ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। वो ठेला वाले से पूछिए, वो खुमचा वाले से पूछिए, तो जो अहिंसा करने वाले लोग हैं उनका विरोध होना चाहिए। यहाँ तमाम पार्टी के लोग बैठे हैं, पार्टी विचारधाराओं से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहराइच के हिंसा को देखने के बाद उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2017 से तो ये लग रहा था कि सरकार इतना अच्छा चल रही है कि किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं देखी जा रही है, लेकिन बहराइच का जो ये दंगा रहा, ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को डरा और सहमा दिया है, और इससे जो है अभी भी सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क नहीं हुआ जाएगा तो आगे जो है और भी भयावह रूप देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई हो, हिंदू हो मुस्लिम हो। अपराधियों का कोई जात तो होता नहीं, आतंकवादियों का कोई जात तो होता नहीं। जो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं उनको हम जाति से क्यों देखें भाई? वो अपराधी हैं, हिंसा भड़का रहे हैं, उनके प्रति कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हो भी रही है। इससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, आप उनसे उनका राय विमर्श ले सकते हैं। भानु जी ने बहुत सही कहा। दूसरी बात कि हम जहाँ रहते हैं मझवा विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम होता है। एक तरफ से क्या निकला था,
एक तरफ से हम लोगों का भरत मिलाप निकल रहा था, दूसरी तरफ से इन लोगों का ताजिया निकल रहा था। और इतना सामंजस्य हम लोगों ने निभाया है और इतना एकता बढ़िया हम लोगों का है कि कभी यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन यह भाजपा वाले अगर यह नहीं उस्काएंगे, हम कह रहे हैं कि इतना बड़े मुसलमान विरोधी बात कर रहे हैं, भारत से निकलवा दीजिए मुसलमानों को। क्यों भारत में रखे हुए हैं? क्यों 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 उनको हज यात्रा बढ़ा के दे रहे हैं? अरे भैया, मुंह में बगल में राम मुंह में छुरी जैसे कहावत है ना, ये लोग वही हैं। यार हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनका खाना नहीं पचने वाला है और न इनको जनता वोट देने वाली है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, आज़ादी के पहले से आरएसएस का संगठन था। आज़ादी में क्या योगदान था आरएसएस का? विरोध किए हैं देश का इन लोगों ने, आज भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। ये लोग राम और रहीम में देश को बांट रहे हैं, देश को गर्त में ले जा रहे हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, इन भाजपाइयों से हमारा देश खतरे में है। एक लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से, दूसरी लड़ाई लड़ेंगे इस भारत के चोरों से। देश को, जनता को लड़नी पड़ेगी एक लड़ाई देश को बचाने के लिए। चलिए, मैं मझवा में था और मझवा में एक चाय की दुकान पे, हाँ सर से थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ सर, थोड़ा सा परिचय। अरे हम पत्रकार आदमी हैं। तो क्या वो पत्रकार तो सबसे बड़ा विश्लेषण करता है? क्या किस संदर्भ में बात हो रहा है? मतलब मझवा के विकास के, मझवा के जो इतिहास रहा है, यहाँ से 3 बार बसपा रही है, इसके बाद 2 बार भाजपा रही है, तो अब जो है उपचुनाव होने वाला है, तो अब कौन आएगा? उस बात को आप नहीं बताए कि 2 बार कांग्रेस रही है, 3 बार कांग्रेस रही है, इसको मत भूलिए। 3 बार कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, उसके पूरे कार्यकाल का 3 नहीं 4 बार कांग्रेस थी। एक 80 सीट जब होता था तब भी कांग्रेस थी। और इन चारों कार्यकालों की तुलना आप पूरे सब की, चाहे भाजपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, किसी से कर लीजिए, सबसे बेहतर कार्यकाल कांग्रेस का रहा है। यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ एक क्या कहते हैं उसका, एहसान फरामोश जो होगा वही कहेगा कि कांग्रेस का कार्यकाल खराब था। यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ सिर्फ मझवा का शोषण किया लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पंडित लोकपति जी ने यहाँ एक बनवाया था सिंचाई विभाग का वर्कशॉप, जिसको ले जाने के लिए पूरा प्रयास किए वो कि सीखण चला जाए, लेकिन हम लोग लड़े, हम लोगों ने लड़के उसे रोका, फिर भी आधे से ज़्यादा मशीन उठा ले गए। हमारा औराई से बिजली का जो संपर्क था, उस संपर्क को ओम प्रकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश सिंह ने यहाँ से उसका संपर्क कटवा करके वहाँ सीखण करा दिया। फिर हम जब यहाँ जी पहले हम बात कर रहे हैं, बात कर लेने दीजिए, फिर आप बात करिए। बात कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत है इनको। सच बात भाजपा के लोग सुन नहीं पाते, सच बात इनके सामने जब कहीं ना दिक्कत होगी। बिल्कुल किया है, किसी ने नहीं किया। और कहाँ थे हम? बिजली पे थे, ये दिक्कत हो गई, नहीं किया। तो बिजली हम हमारी लेके चले गए। फिर मुलायम सिंह गवर्नमेंट, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में बाबू आर्यन सिंह, पूर्व डीजी बाबू आर्यन सिंह ने प्रयास करके 132 केवीए का यहाँ बिजली का एक पावर प्लांट ले आया, जिनके प्रयास से वो चला है। आज हमको बिजली, ठीक है ये सरकार 24 घंटे बिजली की बात करती थी, लेकिन सन 1989 से पहले 24 घंटे कांग्रेस कार्यकाल में बिजली मिलती थी। 24 घंटे, जो बूढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि बिजली कटती थी तो एक समाचार बनता था कि आधे घंटे के लिए बिजली कट गई। आज बिजली कटना आम बात हो गई है, कहने के लिए 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन सन 1989 से पहले लगे तार
जो जर्जर स्थिति में चल रहे हैं, उसी के सहारे बिजली दी जा रही है। जिस तार को कांग्रेस ने लगाया था, उसी तार के सहारे आज 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रहे हैं ये। लेकिन अभी सुनिए सर, लेकिन हर 2 घंटे बाद बिजली को कटना है। मैसेज आ जाता है मोबाइल में या बिजली विभाग से पूछने पर कि रामापुर में तार टूट गया है, लरवक में तार टूट गया है, बजहा में तार टूट गया है। हर 2 घंटे बाद ये सूचना मिलती है। जितने लोग यहाँ किसी से आप बात कर लेंगे, सूचना मिलती। तारों का न तो बढ़ाया गया न विस्तारीकरण किया गया। राजीव गांधी बिजली परियोजना के तहत जो बिजली का विस्तार हुआ, उसके बाद इन्होंने एक तार नहीं लगाया पूरे क्षेत्र में। नहरों की बात कर लें, पंडित लोकपत त्रिपाठी जी नहर बनवा के गए। आज उस नहर की सफाई नहीं हो पा रही है इस सरकार में। पंडित लोकपत त्रिपाठी कांग्रेस कार्यकाल में यहाँ पर 127 ट्यूबवेल मझवा ब्लॉक में 127 राजकीय नलकूप लगवा दिए, जिसकी कहीं नालियाँ ध्वस्त हैं तो कहीं पर पाइपलाइन ध्वस्त है। पूरी तरह से ट्यूबवेलों की हालत खराब है। टेल तक पानी पहुँचने की बात छोड़ दीजिए। नलकूपों के से दूसरे नलकूप के पास जो खेत है, दूसरे खेत में पानी नहीं पहुँच रहा है। ये स्थिति है यहाँ की। और बड़े बड़े वादे विकास के किए जाते हैं। ये सड़क जो देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव गवर्नमेंट में बनी है। ये अगर ये झूठ साच हो तो आइए यहाँ, आइए हाथ में जल लेकर के सौगंध खाइए, आइए। हाँ, ये सड़क अखिलेश यादव गवर्नमेंट में बनी है, आज तक नहीं टूटी। जितनी सड़क कछुआ से लेके जमुआ की, कछुआ से कटका की, हर साल टूटती है। ये भारतीय जनता पार्टी का रिपेयरिंग वर्कशॉप इसे हर साल बनाता है। इनके ठेकेदारों से पूछिए तो कहते हैं टूटेगी नहीं तो काम कहाँ से मिलेगा। ये स्थिति है इनकी। और क्या जानना चाहते हैं आगे? इस बार गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में, इंडिया अलायंस में जो है सपा है, तो सपा यहाँ से प्रत्याशी उतारी है, तो क्या सपा इस बार इतिहास बदल देगी? देखिए, अब जो चुनाव हो रहे हैं वो जाति समीकरण पर चल रहे हैं, और जाति समीकरण को देखते हुए जब तक भाजपा अपनी कैंडिडेट को नहीं उतारती तब तक कहा नहीं जा सकता कि कौन किसकी स्थिति बढ़िया रहेगी। भाजपा का कैंडिडेट आ जाता है। अब मैं पत्रकार हूँ यार, मैं पार्टी का आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बताना नहीं चाहता इस संदर्भ में कि 2-3 नाम जो चल रहे हैं भाजपा के, उसमें एक नाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। अगर उसको टिकट मिल जाता है तो लड़ाई बहुत अच्छी होगी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सपा हारेगी ही या भाजपा जीतेगी ही, या भाजपा हारेगी सपा जीतेगी। जब तक कैंडिडेट नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए, कहना है कि कैंडिडेट जो भाजपा का है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ मझवा में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिर से बुझ लीजिए, भाजपा का कैंडिडेट डिसाइड नहीं करेगा। आप देखिए, यही दिक्कत है आप लोगों में कि पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा करके भाजपा ला देते हैं। भाजपा है क्या यार? भाजपा है क्या है? अभी चुनाव हुआ है ना यहाँ पर क्या कहते हैं, हरियाणा में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में 20 सीट पर जो मतगणना हुई है, वहाँ की ईवीएम 99%, वहाँ के ईवीएम 99% चार्ज पाए गए, तब जाके 20 सीट पे भाजपा जीती है। हर बात में भाजपा क्यों लाते हैं आप लोग? मतलब प्रत्याशियों, आप ही कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब तक भाजपा का प्रत्याशी नहीं आ जाता, अभी एक बसपा का प्रत्याशी निश्चित है, एक सपा का निश्चित है, अभी तो आया नहीं। जब तक भाजपा भी प्रत्याशी नहीं उतार देती तब तक कैसे बताया जाए कौन जीतेगा कौन हारेगा? ये स्थिति है। तो जब तक सभी पार्टियां अपना प्रत्याशी नहीं उतार देती, जैसे सपा ने उतारा है ज्योति बिंद को, और इसके बाद बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और एक आजाद समाज पार्टी है, वो भी, तमाम पार्टियां हैं जो अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। और सभी की निगाहें हैं कि
कि आखिरकार कौन होता है भाजपा का प्रत्याशी, ये देखने वाली बात होगी और सभी को दी जा रही है। जी, सभी की निगाहें नहीं है, आपकी निगाहें हैं। सभी की निगाहें भाजपा पर नहीं है। सभी की निगाहें है ना कि कौन प्रत्याशी होता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, जो पहले आपने कहा कि सभी पार्टियां जब तक प्रत्याशी नहीं ले आते तब तक यहाँ निश्चित नहीं होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब सभी की निगाहें भाजपा पर है, मतलब किसी न किसी तरह से आपको संदेश देना है कि भाजपा को ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, अब जो है ये तमाम जो लोगों से बात की हमने, तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा कि कैसा रहा और कैसा लगा और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।